नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल के एपिसोड में मैंने आपसे बात किया था शहीद भगत सिंह के बारे में। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डॉक्टर हेडगेवार के बारे में। डॉक्टर हेडगेवार का नाम आपने सुना हो या न सुना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस का नाम आपने जरूर सुना होगा। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी, लेकिन जब हम आरएसएस के बारे में समझने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें, तो आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एक स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। आज आरएसएस भारत के लिए, अखंड भारत के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर इसके इतिहास में जाएं तो यह देश के आज़ादी के पहले से डॉक्टर हेडगेवार के दूरदर्शी सोच का ही कहीं न कहीं एक नतीजा है। आप समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी के पहले अखंड भारत की बात की गई थी, लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के कगार पर था, तो इसको अंग्रेज जाते जाते कई टुकड़ों में बांट देना चाहते थे। अंग्रेज़ों को ये मालूम था कि ये जो अखंड भारत है, अगर पूरा का पूरा एक रह जाता है तो आने वाले दिन में कहीं ना कहीं हम इसको आज उपनिवेश के रूप में छोड़कर चले भी जाएं तो हमारे लिए यह देश सिरदर्द बन सकता है। इसको जानते हुए अंग्रेज़ों ने जाते जाते इस देश के जितने भी टुकड़े हो सकते थे भरपूर प्रयास किया इसको टुकड़ों में बांटने का, लेकिन इस देश के दो टुकड़े हुए। एक मुस्लिम के नाम पे अलग देश पाकिस्तान का और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत का। आप जब आरएसएस के बारे में, आरएसएस के विचार के बारे में, साथ ही साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बारे में, धर्मनिरपेक्ष देश भारत के बारे में जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ जाएगा कि आरएसएस का जो सपना था धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत के बिल्कुल अनुकूल ही था। और आज के परिवेश में आज कई लोग ये मानते हैं कि आरएसएस का जो विचार है वो देश को बांटने वाला है, लेकिन यह कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि मैंने आरएसएस में भी कुछ दिन तक काम किया, न कि इस संगठन के साथ जुड़ने के लिए, बल्कि एक पत्रकार होने के नाते मैंने इस संघ से जुड़कर यह जानना चाहा कि आखिर इस संघ के शाखा की जो गतिविधियां होती है, संघ के शाखा के अंतर्गत जो कुछ भी चलता है, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है। मैं बहुत कुछ शाखा में जाकर इसके बारे में जाना और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गांधी को, जो कि मैंने बहुत पहले से पढ़ा था, गांधी के बारे में बहुत दिनों तक मैं पढ़ते रहा था, तो उसमें भी कई जगह जो है इन सब का जिक्र होता था। तो भी मेरे मन में ये एक चाहत थी कि मैं इसको कभी विस्तार से समझूंगा आगे के समय में, जो कि मैंने किया। लेकिन मुझे गांधी के विचार में और आरएसएस के विचार में कुछ जो थोड़ा बहुत फर्क लगा, वो यही लगा कि आरएसएस का जो विचार है एक संघ का विचार है, कुछ लोगों के समूह का विचार है, बल्कि आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयं सेवक संघ का विचार आप इसे कहें बन चुका है आरएसएस। और महात्मा गांधी का जो विचार था वो कहीं ना कहीं
एक व्यक्ति के विचार के रूप में आप उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आरएसएस का जो आज मूल सिद्धांत है उसके बारे में जब आप जानने की कोशिश करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो इसको बनाने के पीछे कई लोगों का सामूहिक प्रयास का यह नतीजा है। ऐसे में आरएसएस को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं और आरएसएस अखंड भारत का जो एक सपना देखता है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी एक अपने इतिहास के आधार पर ही देखता है। जब हम आरएसएस की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि आरएसएस क्या हिंदुओं की पार्टी है? नहीं। आरएसएस का जो उसका मूल जो सिद्धांत है उसको जब आप समझने की कोशिश करें तो ये बाहर से जैसा आपको दिखता है हिंदू मुस्लिम, ऐसा आरएसएस का सोच नहीं है। आरएसएस मानता है कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग भी आए, जो लोग भी यहाँ बसे, यहाँ के जो नागरिक हैं वो सब हिंदू कहलाए और इसलिए यहाँ के जो भी निवासी हैं वो सब हिंदू हैं। वो किस तरह का सोच रखता है, उसका सोच क्या है, आप कहीं ना कहीं इसे इस बात से समझ सकते हैं कि उसके हिंदू का मतलब क्या है। हिंदुस्तान का हर निवासी, हर नागरिक हिंदू है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्म जब आप उसको जानने की कोशिश करें, जैसा कि बता दिया जाता है कि हिंदू भी एक धर्म है, वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संप्रदाय है। और दुनिया का कोई भी धर्म हो, जब आप उसको जानने की कोशिश करें तो उसका कोई ना कोई एक धर्म प्रवर्तक होता है, लेकिन हिंदू के बारे में आपको कोई भी एक ऐसा नाम सामने नहीं आएगा। इससे यह साबित होता है कि वास्तव में हिंदू एक संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब है कि लोग जो एक साथ रहते आए हैं, सदियों से एक साथ रहते आए हैं और वो संप्रदाय है। ऐसे में हिंदू का जो सोच है, उसका जो नज़रिया है, इसको जन जन तक, दुनिया के हर लोगों तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है। मित्रों, जहाँ तक मैंने आरएसएस को समझा, यह देश के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत कड़ी है, मजबूत नींव है और इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं यह जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यह भारत के पक्ष में ही है, भारत के सपनों के अनुकूल ही है। जैसा कि भारत का संविधान के द्वारा भारत के लिए जो कुछ भी अपेक्षाएं रखी गई है, जो कुछ भी यहाँ के जो नियम, जो सिद्धांत है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आरएसएस भी मानकर चलता है। ऐसे में आरएसएस से कोई बहुत ज़्यादा किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही आप इसको समझते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो इससे आपका जो डर एक बना रहता है, जो कहीं ना कहीं किसी बाहरी परिवेश के द्वारा आपके अंदर बनाया गया है, वो स्वतः दूर हो जाता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम करेंगे भारत के किसी और महान हस्ती के बारे में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।